चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की नीतियों को लेकर कार्य कर रही है। हरियाणा में हो रहे सर्वांगीण विकास कार्य को देखकर भी विपक्षी दल चुपके चुपके घर बैठकर तारीफ करते हैं, लेकिन मजबूरन अपना वजूद बनाए रखने के लिए विपक्ष को धरना प्रदर्शन करके खानापूर्ति करनी पड़ रही है। एक रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा वासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी को सेवा करने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए उन वादों को पूरा करना शुरू कर चुकी है। इसी का नतीजा है कि अब हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा का जिस तरीके से सर्वांगीण विकास करवा रही है, उस विपक्षी दल भी चुपके चुपके घर बैठकर बीजेपी सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की नीतियों की तारीफ करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है, विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम जोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा सरकार पर तंग करने का आरोप लगाया था, लेकिन आखिर में कोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जब कोई गलत काम नहीं किया तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। ईडी पूछताछ कर रही है, जिसमें कांग्रेस नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को जांच में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल भी यही कह रहा था, कहा जी मेरे को तंग करा जा रहा, कोर्ट ने उसको अंदर घेर दिया था। जब कहीं ना कहीं कोई गलत काम है तो फिर तो वो पूछताछ तो करेंगे। उसमें दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है? अगर कोई स्पष्ट है तो स्पष्ट है, अगर स्पष्ट नहीं है तो कर लेनी चाहिए, जाकर उसमें सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज नहीं है। विपक्ष का कार्य भी ट्रिपल इंजन की सरकार को करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की नीतियों पर कार्य कर रही है। यही कारण है कि प्रदेश में बिना भेदभाव के सरकार पूरे हरियाणा का सर्वांगीण विकास करवा रही है। यही कारण है कि आज प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए विपक्ष को मजबूरन धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। लेकिन दिल से वो भी मानते हैं कि प्रदेश में बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उनके लिए भी काम कर रहे हैं, विपक्ष के लिए भी, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पे काम कर रही है। मालूम उनको भी है, विपक्ष के लोग घर में बैठ करके बोलते हैं कि मोदी जी काम तो ठीक कर रहे हैं, कहा फतेहाबाद में तो बाहर उनकी मजबूरी है, इन सड़क के ऊपर धरना भी देना पड़ा उन्हें। तो मोदी जी अच्छा काम करा, उसके बारे में उन्होंने फिर विरोध तो करना पड़ेगा, भी अच्छे काम का भी विरोध करा, तो क्या करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के बिल को विपक्षी दलों द्वारा केवल मात्र अपनी राजनीतिक दुकानदारी को चलाने के लिए विरोध किया जा रहा है। भाजपा सरकार वक्फ बोर्ड पर एक अच्छा बिल लेकर आई है और इस बिल पर सभी ने सहमति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बिल पास किया है उससे मुसलमानों का भी फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस सब कुछ जानते हुए भी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इसका विरोध कर रही है। पूरा मुस्लिम समाज इस वक्फ बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश और प्रदेश वासियों को श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के प्रकाश पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस बलिदान से बड़ा दुनिया में कोई बलिदान और त्याग नहीं है।
इस बलिदान और त्याग को कभी नहीं भुलाया जा सकता। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की गुरदीप ने पता नहीं क्यों देशवासियों को लख लख बधाई देता है। ऐसे महापुरुष बहुत आई ऊपर करके जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार कुर्बान किया, ऐसे जिनकी इतना बड़ा त्याग पूरे परिवार का, दुनिया में इतना बड़ा त्याग देखने को नहीं मिलता। आज उनके प्रकाश पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास करवा रही है। इसी का नतीजा है कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास करते हुए तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने के साथ साथ प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाई है। इसी बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 18 अप्रैल को मानेसर के आईआईसी परिसर में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पोस्ट बजट पर चर्चा होगी, आईएमटी के विस्तार पर भी चर्चा होगी। उद्योगपति बजट को लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करेंगे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।